नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सोनू पाल मेजर और आप देख रहे हैं STF 24 न्यूज। साथियों, आज मैं प्रतापगढ़ जनपद के मीरपुर ग्राम सभा में उपस्थित हूं और आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूं शेफर्ड उर्मीपाल जी से। तो शेफर्ड उर्मीपाल जी, आपका STF 24 न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और STF 24 का, क्योंकि आप मेरी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी जी, आज जिस शख्सियत से आप लोगों को हम रूबरू करा रहे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया की प्रदेश उपाध्यक्षा हैं इस वक्त पे, और प्रदेश उपाध्यक्षा के तौर पर वो कार्य कर रही हैं। एक महिला नेत्री हैं और बहुत ही सशक्ति के साथ महिलाओं का पक्ष रखती हुई हमेशा नजर आती हैं। तो शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का क्या उद्देश्य है, कृपया बताने का कष्ट करें। देखिए, जो ये शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया संगठन बनाया गया है, इसका उद्देश्य है पहले तो शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति। जी जी। जब तक समाज के लोगों में या फिर जो युवा हैं उनको शिक्षा नहीं मिलेगा, तब तक समाज हमारा जागरूक नहीं हो पाएगा। जी जी। तो आप संगठन से कब से जुड़ी हैं उर्मी जी, बताने का कष्ट करें। देखिए, हम संगठन से जो है 2018 से जुड़े हुए हैं, और रही बात जुड़ने की, तो मैंने शेफर्ड धामूपाल जी के अंदर वो जुनून देखा, जज्बा देखा। समाज का एक जो लड़का है, अभी कहा जा सकता है बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, 25-26 साल के ही होंगे। तो मेरा मानना है कि अगर समाज का कोई व्यक्ति या कोई लड़का ऐसा काम कर रहा है तो हम सबको मिलजुल कर उसका सहयोग करना चाहिए। जी जी, जैसे क्या कहते हैं कि आप महिलाओं का पक्ष पूरी तरह से रखती हुई हमेशा नजर आती हैं शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के माध्यम से। कई सारे मंचों पर भी आपको देखा जा चुका है कि जहां पर आप महिलाओं का पक्ष रखती हुई नजर आती हैं। आप जो महिलाएं, जो गृहिणियां आज घरों में हैं और एक प्रकार से कैद हैं और बाहर निकलकर समाज के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज नहीं उठा पा रही हैं, आप उसे किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, कई घरों में ऐसा भी है कि उनके ऊपर बाउंडेशन है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के समय में अगर पुरुष जिस कार्य, मतलब जो कार्य कर रहा है, उसमें महिलाएं भी भागीदारी लेती हैं। मेरा मानना है कि 50% का जो हक है वो महिलाओं का होना चाहिए। जी, कहीं ना कहीं आधी आबादी महिलाओं की है। जी। और क्या कहते हैं कि जैसे शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया आपका है संगठन जिसमें आप कार्य करती हैं, और प्रतापगढ़ जिले में ही नहीं अपितु कई सारे राज्यों में भी है, तो लगभग यह संगठन कितने राज्यों में कार्य कर रहा है? ये संगठन जो है प्रेजेंट टाइम में 17-18 राज्यों में कार्य कर रहा है। और रही बात, आपने एक सवाल पूछा था कि क्या बोलते हैं आप, जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर में। मैं जिले में जब थी तो भी मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी। कहीं भी कोई मीटिंग होता था, जहां पहुंच सकती थी वहां पहुंचने का कोशिश करती थी मैं। और जो मुझे ये प्रदेश लेवल में रखा गया है, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है। जो मैं मंचों पर बोल लेती हूँ, उन्हीं का देन है। जी जी। और क्या कहते हैं कि अपने संगठन के सोए हुए पदाधिकारियों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने पद ले लिया, 2-4 दिनों तक वो सक्रिय रहे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो गहरी निद्रा में सो जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, हर व्यक्ति के पास तमाम कार्य है, जैसे उनका परिवार भी है, फिर उसके बाद उनका रोजगार भी है। अपने काम के साथ साथ, परिवार के साथ साथ संगठन में भी टाइम देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ, अगर दिन में आप 1 घंटे 2 घंटे भी कार्य कर रहे हैं तब भी बहुत अच्छी बात है। मोबाइल है, सोशल मीडिया आज के समय में बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया पे अगर आप 1-2 पोस्ट कर दे रहे हैं संगठन के, तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात है, जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें ये कहना चाहूँगी कि आप संगठन का पद का नाम और संगठन का नाम जरूर डालिए। जी जी, जहाँ तक है कि जो भी आपको दायित्व सौंपा गया है संगठन के द्वारा, उस दायित्व को पूर्ण रूप से आप निर्वाह करें, सत्यता के साथ उस पर आप खरे उतरने का कार्य करें। कहीं ना कहीं यही उर्मी जी का भी कहना है। और मैं उर्मी जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कई सारे संगठन हैं समाज में, तो कैसे, जैसे कि आप देख रही हैं कि समाज में कई सारे ऐसे भी संगठन हैं जो चंदा लेते रहते हैं, कहीं ना कहीं से लोगों से पैसे लेते रहते हैं, उधार के नाम पर ले लेते हैं, और बाद में उन्हें क्या कहते हैं, गुमराह करते रहते हैं, युवाओं को जोड़ लेते हैं जिनकी उम्र अभी 18 से कम है।
तो ऐसे संगठनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसे संगठनों का मेरे नज़रिए से जो है उनका बहिष्कार करना चाहिए। रही बात संगठन की, और बहुत से लोगों ने एसटीएफ पर उंगली उठाया है, लेकिन मैंने 2018 से कार्य कर रही हूँ। मैंने तो अभी तक एक भी पर्ची एसटीएफ के द्वारा कटी हुई नहीं देखा है। और जो लोगों ने कहते हैं कि संगठन एसटीएफ जो है चंदा वसूली करता है, ये सब गलत बात है। जी, जी। जैसे आप कह रही हैं कि बहुत सारे संगठन हैं जो फर्जी एकदम चल रहे हैं और समाज को लूट रहे हैं। तो कुछ एसटीएफ की ऐसी बातें आप हमें बताने का कष्ट करें कि जिससे हमें विश्वास हो जाए कि हाँ, एसटीएफ जो आपका सेफर टाइगर फोर्स इंडिया है, वह पूरी तरह से समाज के हित में कार्य करता है। ऐसा कुछ कार्य बताइए, उनकी कुछ उपलब्धियाँ। देखिए, संगठन में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, वो चीज़ है कि संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो महिलाओं को हमेशा आगे करते हैं। जी, जी। उन्हें पता है कि ना महिलाएं समाज से बाहर नहीं निकल पा रही हैं या फिर निकलने का प्रयास नहीं कर रही हैं, इसीलिए जो महिलाएं संगठन में जुड़ी हुई हैं उनको हमेशा आगे ही किया जाता है। उनका मानना ये है, और ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी सोचती हूँ कि समाज की जो बहन बेटियाँ हैं वो भी बाहर आए और अपने हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। जी, जी। और कहीं न कहीं आप मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं और क्या कहते हैं, यहाँ आज आप जिले से लेकर प्रदेश लेवल तक पहुँची हैं। तो जिले से लेकर प्रदेश लेवल तक का आपका सफ़र कैसे रहा और घर में आपको क्या कहते हैं सपोर्ट मिला या आस पड़ोस से लोगों का विरोध मिला, कैसे क्या रहा? देखिए, जिला से लेकर जो मैं प्रदेश पर पहुंची हूँ, ये आसपास का नहीं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे घर के हमारे पापा का ज़्यादा सहयोग रहा है। हमारे पापा ने जी, कभी जी। मुझे इस राजनीति को लेकर या फिर जो सोशल वर्क करते हैं इस पर कभी ने उन्होंने दबाव नहीं डाला। जी, जी। वो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते रहे, और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मेरा हौसला बढ़ाते रहे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगी। जी, जी। समाज में कई सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कार्य कर रही हैं और कई सालों से कर रही हैं, फिर भी अभी तक एक विधायक और सांसद क्या एक जिला पंचायत सदस्य तक नहीं उनके समर्थन से जीत पाया है। तो ऐसी पार्टियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका? देखिए, पार्टियों के लिए तो हम इतना नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी राजनीति के बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते, और समाज के जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे का टांग खींचने में ज़्यादा आगे रहते हैं। अगर वही टांग की बजाय हाथ खींचना कोशिश कर लें, प्रयास करें, तो फिर शायद कुछ उम्मीद रहेगी। जी, जी। और आपकी नज़र से समाज कैसे एकत्रित हो सकता है? सबसे पहले समाज को तो एकत्रित होने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। मेरा मानना है कि सेफर टाइगर फोर्स इंडिया जो कार्य कर रहा है वो अभी किसी राजनीति के लिए या फिर किसी पार्टी के लिए नहीं, वो समाज को, लोगों को एकत्रित कर रहा है। जी, जी। जिस दिन समाज एकत्रित हो जाएगा उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ बड़ा काम करने के लिए सोचेंगे। जी, जी। और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि ये भी कहा जाता है कि जो सेफर टाइगर फोर्स इंडिया है यह किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जैसे कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी में, या अन्य पदाधिकारी भी कई सारी पार्टियों में हैं। तो इससे क्या कहते हैं संगठन के ऊपर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता? असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे नज़र में संगठन मजबूत जरूर होगा। अब रही बात, अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति, तो अगर उसको जहाँ से अगर सहयोग मिल रहा है किसी पार्टी से तो उसे लड़ना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति संगठन में है तो उसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए या फिर संगठन में ही रहे। संगठन में रहकर वो किसी पार्टियों से चुनाव लड़ सकता है। जब वो चुनाव लड़ेगा, वो जीतेगा, तभी संगठन हमारा मजबूत होगा। जी, जी। तो भविष्य में आप भी कोई चुनाव लड़ेंगी, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, अभी तो सोचे नहीं है, लेकिन तैयारी चल रही है। अगर किसी पार्टी से या फिर अगर मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लड़ना तो है चुनाव। जी, जी। तो कहीं ना कहीं आप भी राजनीति में आएंगी, आज नहीं तो कल आना अनिवार्य है। जी, जी। और अंत में बस यही कहूँगा कि आपकी जैसे और भी जो बहन बेटियां हैं जो आज भी क्या कहते हैं कि चूल्हा चौका या अन्य चीज़ों में फंसी पड़ी हैं, उन्हें क्या कहते हैं कि समाज के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए आगे निकलने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपने जो समाज की महिलाओं की बहन बेटियों के बारे में बोले कि चूल्हा चौका कर रहे हैं, वो उनका धर्म है। जी, जी। चूल्हा चौका के अलावा भी वो अपना एक नाम कमा सकती हैं, वो कुछ कर सकती हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ, मैं समाज में इसीलिए आगे रहती हूँ, और मुझे इसीलिए संगठन में आगे किया जाता है, क्योंकि मुझे देखकर तमाम बहन बेटियाँ आगे आने का काम करेंगी, उनके हौसले जो है बढ़ेंगे। इसीलिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो महिलाओं को आगे करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि महिलाएं निकल नहीं सकती हैं या फिर निकलने का प्रयास नहीं करती हैं।
हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें बाहर आना चाहिए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक उनके ऊपर अत्याचार होता ही रहेगा। जी जी। और क्या कहते हैं, मैं बहुत ही कम शब्दों में, ज़्यादा समय न लेते हुए यह पूछना चाहूँगा कि शेफर धामूपाल जी और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्रीमान राजेश कुमार पाल जी की क्या विचारधारा है संगठन को लेकर, जो आपके नज़रिए से कृपया बताने का कष्ट करें। देखिए, मेरे नज़रिए से जहाँ तक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी का यही कहना है कि पहले समाज को, लोगों को एकत्रित किया जाए। अपना समाज अभी बटा हुआ है, जी जी। अभी एकत्रित नहीं हुआ है। पहले उन्हें एकत्रित किया जाए, एक किया जाए, एक करके उन्हें जोड़ा जाए, फिर जो फैसला लेना है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए संगठन को लेकर, क्या नहीं। जी 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 जी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। अभी हम लोग बात कर रहे थे शेफर्ड उर्मी पाल जी से। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।